मान्यवर कांशीराम जी बहुजनों के लिए ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मूल निवासियों के उत्थान व प्रगति के लिए लगा दिया। उनका मानना था कि जब तक बहुजनों में सत्ता, राजनीति, शिक्षा एवं एकता का लोप रहेगा, तब तक बहुजन सवर्णवादी विचारधारा का गुलाम बना रहेगा। काल्पनिक धर्म व ईश्वर की सत्ता अपनाना अत्यंत सहज है, क्योंकि इससे इंसान का बौद्धिक व तार्किक स्वभाव स्वतः ही नष्ट हो जाता है। नमस्कार बंधुओं, आज हम ऐसे महापुरुष के बारे में जानेंगे जिन्होंने मूल निवासी समाज को राजनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया तथा सामाजिक व राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, जिनका नाम मूल निवासी महापुरुषों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वो थे मान्यवर कांशीराम जी। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को ख्वासपुर, रोपण, पंजाब में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। 1958 में BSc स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद कांशीराम जी पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। कांशीराम साहब ने सरकार की सकारात्मक कार्यवाही की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी बाबा साहेब का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बने। नौकरी के दौरान बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश का गहन अध्ययन किया तथा उस पर मंथन किया। बाबा साहब की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका कहना था कि इस पुस्तक ने मुझे जीवन का उद्देश्य व लक्ष्य दे दिया है। कांशीराम जी का जीवन बहुजनों के लिए समर्पित था। उन्होंने मूल निवासियों के सामाजिक, मानसिक और आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया तथा इस लक्ष्य के क्रियान्वयन के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनकी मां के द्वारा विवाह का प्रस्ताव उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि अब ये जीवन केवल बहुजनों के उत्थान व प्रगति के लिए समर्पित है। उन्होंने अपने परिवार के लिए पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि अब वे ताउम्र समाज के लिए संघर्षरत रहेंगे। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे और न ही विवाह के बंधन में बंधेंगे। उनके द्वारा चुना गया मार्ग बेहद कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनको स्वयं पर एवं बहुजन महापुरुषों पर विश्वास था। उसी विश्वास से उन्होंने बहुजनों को सवर्णों की गुलामी से बाहर लाने का मसौदा तैयार किया। कांशीराम जी के द्वारा जो योजना तैयार की गई थी, उसका क्रमानुसार पालन करना प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने विचारधारा को सुनिश्चित किया जिसके द्वारा वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे, जिसके अनुसार आर्य जो कि विदेशी हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 15% सवर्ण शोषण करता हैं तथा दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक 85% बहुजन समाज शोषित है। अर्थात उन्होंने इस संघर्ष की लड़ाई को 85% वर्सेस 15% का नाम दिया। हमारे महापुरुषों ने सदियों से चली आ रही स्वर्णवादी, आर्यवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया। उन महापुरुषों में पेरियार, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, शाहू जी, बाबा साहेब, ललई सिंह आदि ने अपना संपूर्ण जीवन मूल निवासी को गुलामी से बाहर निकालने के लिए लगा दिया। इसी संघर्ष की विचारधारा को कांशीराम जी ने निरंतर जीवित रखने एवं ऊर्जावान बनाने के लिए कार्य किया। कांशीराम जी ने अपनी कार्यविधि के तहत विचारधारा एवं महापुरुषों के लक्ष्य को योजनाबद्ध किया, जिसके चलते उन्होंने अनुभव किया कि जिन बहुजनों को सरकारी पद लाभ प्राप्त है, वे ही सबसे अधिक समाज में निष्क्रिय हैं, क्योंकि अब उनके पास संपन्नता आ चुकी थी। अब उनको समाज में हो रहे मूल निवासियों पर शोषण, अत्याचार से कोई संबंध नहीं था। ये दशा देखकर कांशीराम जी ने उनको एकत्र करना प्रारंभ किया जो सम्मानित सरकारी पदों पर आसीन थे तथा समाज के लिए अपना समय, ज्ञान एवं आर्थिक सहायता कर सकते थे। कांशीराम जी का मानना था कि बहुजन मूल निवासियों के विकास व उन्नति का मार्ग देश की सत्ता, राजनीति से होकर गुजरता है
लेकिन ये तभी संभव है जब बहुजनों की सामाजिक जड़ें मजबूत हों। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को एकत्र किया जो शिक्षित, प्रतिभाशाली होने के साथ सामाजिक व आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों। इसी क्रम में उन्होंने मुख्य तौर पर अलग अलग समय अंतराल पर संगठन खड़े किए। पहला संगठन था बामसेफ। बामसेफ की संपूर्ण जानकारी कब बना, किस परिस्थिति में बना व वर्तमान में बामसेफ किस योजना के तहत कार्यरत है आदि आपको हमारे पिछले वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। बामसेफ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार अवश्य ही देखें। बामसेफ की स्थापना के कुछ वर्ष बाद DS4 की स्थापना की गई। वर्ष 1981 में बाबा साहब के परिनिर्वाण के दिन 6 दिसंबर को DS4 की स्थापना हुई। DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति एक गैर राजनीतिक संगठन था, परंतु इस समिति के जरिए बहुजनों को राजनीति के लिए जागरूक किया गया ताकि मूल निवासी राजनीति के द्वारा देश की सत्ता संभालने के लिए प्रेरित हो। DS4 के माध्यम से मूल निवासी समुदाय को मनुवाद व सवर्णवाद की गुलामी से आजाद कराने की मुहिम जगी। बामसेफ को DS4 के रूप में पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। सन 1982 में उन्होंने दी चमचा युग पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम, रामविलास पासवान और रामदास अट्ठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने की बजाय मूल निवासी समाज के विकास को बढ़ावा देने तथा सत्ता में जगह बनाने के लिए योगदान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तत्पश्चात कांशीराम जी पूर्ण रूप से राजनीति में अपना कदम रख चुके थे। बहुत कम समय में ही कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना अलग ही स्थान बना लिया था। बाबा साहब जी ने शिक्षा के जरिए बहुजनों को जागरूक किया तथा समाज को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया, और कांशीराम जी ने समाज को राजनीति के माध्यम से मूल निवासियों को संगठित किया। मूल निवासियों की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जड़ों को मजबूती प्रदान की। उनके द्वारा दिए गए प्रचलित नारे, जो कि समाज की परिस्थितियों पर सटीक बैठते हैं, वे एक सामाजिक एवं राजनैतिक चिंतक भी थे। 9 अक्टूबर 2006 में कांशीराम जी ने अंतिम सांस ली। मूल निवासी समाज को सदैव उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए आभारी होना चाहिए और उनके बताए मार्ग को अपनाना चाहिए। तब जाकर बहुजन मूल निवासी SC, ST, OBC उन्नतशील, प्रगतिशील हो सकेगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।